जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। 16 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 जरकबाल मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बाजियाब अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया और जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरकमाल बनाया। मासूम मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर गुमराह कुन, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पुरानी वीडियोज, AI से तैयार करदा वीडियोज, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश। पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। जरदारी ने कहा कि मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म बोले, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP अली अमीन की भी हमले की शदीद अल्फाज पे मुसम्मत। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती से रब्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूएकार लाने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इदारों पर इल्जाम तराशी का अमल शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा, यह सियासत नहीं, मादर वतन पर जान देने वालों के खिलाफ खुली जंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। पाक फौज दुश्मनों से नबरदाज़मा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मुस्लिम इग्नून बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल बंदोखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस पर रिमार्क्स कहा, सवाल बस इतना बनता है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म, सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार FP अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FP अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौइयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, FP अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन हूं, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस और अफवाज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी के बाद इजलास से खिताब, कहा, IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। मुआशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए पुरअज़्म प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत की मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी नरखों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डेस्कोज की निजगारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा डेस्कोज की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डेस्कोज की निजगारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुम्मीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, मीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खनजादा और अहमद करीम कुंडी की भी शिरकत। पायदार अमन समेत मजमूई तरक्की के लिए लाए अमल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का बाकायदा सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। मैं मीडिया के सामने वो मैंने जाके बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ न किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाने, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा की अडियाला के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मेरे भाई की बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, न किताबें मिल रही हैं। अलीमा खान ने नईम पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किससे मिलते हैं? नईम पंजोथा ने कहा कि मैं किसी से नहीं मिला। नईम पंजोथा ने गुस्से का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा बदतमीजी ना करें। नईम पंजोथा ने जवाब दिया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही कि आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया। नईम पंजोथा ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी का नाराजगी का इजहार। अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा। JUI और PTI में इत्तेफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आइन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो JUI के मुतालबात बारे बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पार्टी में कभी बानी PTI की हुक्मदूरी नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत के खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी PTI के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी PTI को देना चाहते हैं।
मानी पीटीआई के बाहर निकलने से कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अपने अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई बॉस बनने के चक्कर में है। अली अमीन गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं, मुझे बानी पीटीआई की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश। ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाज़त ना मिली। सेनेट इजलास में आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पीटीआई दौर में तरीके दम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनातियां पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भरपूर जवाब। कहा, ये हार गए तो इनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, उनकी क्या हैसियत होगी। वज़ीर कानून हक़ाइक़ नजरअंदाज न करें। अपने किसानों को ना सिर्फ रिलीफ दिलवा दें, मगर उनकी तरक्की को यकीनी बना दें। कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना मैं समझता हूं कि एक इनकलाबी सोच है। पानी की कमी एक हकीकत है, मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। जो मौसमी तब्दीली और वाटर स्कैरसिटी, मतलब वाटर इस वक्त ना होने। ऑफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि कोई शिकायत नहीं आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी जिंदगी और मौत का मसला है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर इस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर सियासत को चमकाने के लिए आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हमारा साथ चलता रहेगा। पीटीआई ने हुकूमत साजी के वक्त कहा, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। ज़राई टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी अमल की। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह भी मसावियाना मुकर्रर। कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स शरह से आगाह कर दिया गया। ज़राई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 6 से 12 लाख ज़राई आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख तक 90,000 फिक्स टैक्स। सालाना 56 लाख की स्लैब में 56 लाख से ज्यादा आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही, बरामद की जा रही है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया। जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया, 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम आने के बाद शुगर मिल्स को जुर्माने हुए। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठे हुए। अब तक 6 शुगर मिल सेल और 12.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों ने भिजवाई। पिछले साल स्टॉक मार्केट में 7 IPOs हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं। 2025 में मजीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के आदाब के उसूल के लिए पुरज़्म है। तिजारती खसारे में नुमायां कमी आई। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि चीनी के हवाले से जो इक़दाम किए वो तारीख में कभी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने कीमतें चेक करने के लिए वज़रा की ड्यूटी लगा दी।
एक बार के लिए नाफिज किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा? टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपर लेवी टैक्स केस में रिमार्क्स कहा, क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का निफाज जारी रहा। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठा करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की कि इसकी मजीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई। मी अस्पताल लाहौर गलत इंजेक्शन लगने के बाद हलाकतों का मामला वाक़या नर्सेज की गफलत से पेश आया। इंजेक्शन को महलूल के साथ हल करते हुए नर्सेज ने गफलत बरती। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ कि महकमे सेहत पंजाब ने म्यू अस्पताल की 3 नर्सेज को मुअत्तल किया। नर्सेज सोनिया खालिद, सायमा सहर, नाजिया हसन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। तीनों को महकमे सेहत पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म, 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। यंग नर्सेज एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल, वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वाक़े का फौरी नोटिस देने की इस्तिदा। कहा, नर्सिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन का महलूल तैयार करना नहीं आता। इंजेक्शन के रिएक्शन होते हैं। वार्ड में मौजूद नर्सेज ने फौरी तौर पर मरीजों को स्टेबल करने की कोशिशें की और 14 जानें बचाएं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में करप्शन और बदुर्मानियां, अमले की गफलत और ग्रुपबंदी से इंतजामी उमूर बिगड़ गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर साद बशीर ने इस्तीफा दे दिया। साद बशीर के मुताबिक 2 बरस के दौरान 74 मीटिंग्स की। डॉक्टर्स और अमला तरबियत के बावजूद करप्शन और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। पैसे कमाने के लिए अस्पताल में मुख्तलिफ ग्रुप्स कायम हैं। दूसरी जानिब महकमे सेहत पंजाब की एक और बड़ी गफलत, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1109 ने काम करना बंद कर दिया। हेल्पलाइन से बोन मैरो, जिगर, गुर्दों और कॉर्निया की पैवंदकारी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। मुतासरा मरीजों को शदीद मुश्किलात, बंदिश के बायस काम रोक दिया। पिहोटा इंतजामिया के मुताबिक IT टावर से इशू आया, मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जाली डिग्री कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने सेक्रेटरी सेहत को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया, HAC ने तस्दीक की कि फरजाना जुल्फ़िकार की डिग्रियां जाली हैं। वजारत सेहत जवाब दे, FIA और FBI ने तस्दीक की है कि डिग्रियां जाली हैं। सदर नर्सिंग काउंसिल ने अमेरिका का स्टडी वीज़ा नहीं लगवाया। BSN और MSN की डिग्री कैसे हासिल की? गिलगित बल्तिस्तान की सीट पर मुंतखब होने वाली सदर की नामजदगी भी मशकूक है। नर्सिंग के लिए इलेक्शन ही नहीं हुए, फरजाना जुल्फ़िकार कैसे मेंबर बन गए? मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत मुखालफिन को हजम नहीं हो रही। कारकर्दगी में मुकाबले की बजाय इल्जामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली छुप नहीं सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मॉडल रेडी मंसूबा मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। जिस कंपनी के हक में कुछ लोग मरे जा रहे हैं, उसका तजुर्बा और रिकॉर्ड बोगस निकला था। मरियम नवाज के मंसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। मरियम नवाज डिलीवर कर रही हैं, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। मरियम नवाज पंजाब में 25 लाख लोगों को आज तक रमजान पैकेज दे चुकी। KP हुकूमत आज रमजान पैकेज की मंजूरी देगी। ये मरियम नवाज से मुकाबला करेंगे? आपका लीडर करप्शन का राग अलापते बीबी समेत सर्टिफाइड चोर और करप्ट साबित हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा गंडापुर की कमीशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबकों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर खुशहाली और तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, एक पढ़ी लिखी माँ ही एक तालीम याफ्ता मुआशरा तश्कील देती है। सूबाई हुकूमत बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दे रही है। सूबे भर में 2800 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल्स कायम किए गए हैं। ख़वातीन के इंसाफ तक आसान रसाई के लिए सूबे भर में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्स कायम की गई हैं। मुआशरे के कमज़ोर तबकों की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने सूबे में सिनफी मसावात से मुतालिक डाटा पर मबनी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट का इजरा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी मुतासर होने और कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फजल सुबान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
पेशावर हाईकोर्ट में जजेस सीनियरिटी मुतासर होने और कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फजल सुबान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा।